नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है क्लास नंबर 46 है और TGT PGT आर्ट से संबंधित है। TGT PGT आर्ट से मूल रूप से इसका संबंध है और क्लास नंबर 46 में टॉप 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हैं और प्रीवियस ईयर में किस चैप्टर से हैं तो ये पहाड़ी चित्रकला से हैं। आप जानते होंगे आपके सिलेबस में पहाड़ी चित्रकला है और कांगड़ा बसोली आपके सिलेबस में है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग पहाड़ी चित्रकला से ही 26 क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार मनुकु द्वारा चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शंस दिया गया रामायण, महाभारत, गीत गोविंद या फिर रसिक प्रिया। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मनुकु ने क्या चित्रित किया है ये पूछा जा रहा है बेटा। तो मनुकु गढ़वाल शैली का एक अच्छा चित्रकार माना जाता है और मूल रूप से इसने गीत गोविंद को चित्रित करने का काम किया है। गीत गोविंद को चित्रित करने का काम मनुकु का रहा है, याद रखना है। डाटा जो है बी के साथ राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछ लिया गया है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल या फिर जैन शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो नारियों का सबसे अच्छा अंकन जो है, सबसे अच्छा चित्रण मूल रूप से पहाड़ी शैली के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि हम लोग पहाड़ी चित्रकला सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर पहाड़ी के साथ जाएगा। नारियों में 3 प्रकार के अंकन दिखाए गए हैं, स्वकीय, परिकीय और सामान्य। तो स्वकीय, परिकीय और सामान्य 3 प्रकार की नारियों का अंकन होता है और नारियों की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। वह सभी मूल रूप से ऐसी अवस्थाओं को माना जा रहा है, ठीक है। तो स्वकीय, परिकीय और जो है सामान्य अवस्थाओं में मूल रूप से नारियों का अंकन किया गया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ है। नायिका भेद का चित्रण मूल रूप से किस शैली में हुआ है? ऑप्शंस हैं अजंता, मुगल, जैन, पहाड़ी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं नायिका भेद चित्रण मूल रूप से विशेषता जो रही है वो पहाड़ी शैली की रही है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं? 2, 3, 7, 5। राइट आंसर आपको बताना है। तो कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं बेटा? हमने 3 बताया, स्वकीय, परिकीय और सामान्य, इसलिए राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाएं होती थी। सी इज़ द राइट आंसर, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है। अंडाकार रूप में व्यक्तियों का चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है बेटा? ऑप्शंस में है राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी चित्रकला या फिर अपभ्रंश शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे अंडाकार रूप में व्यक्तियों का चित्रण सबसे पहले देखने को मिलता है तो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। कह रहा है पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है या किससे संबंधित है? मुगल शैली से, कांगड़ा शैली से, कांघा शैली से या फिर राजपूत शैली से। तो बेटा पहाड़ी चित्रकला का जो संबंध है मूल रूप से ऑप्शंस देख के आप कांगड़ा शैली राइट आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में सीधा क्वेश्चंस छप चुका है, तो कोई भी क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है। जो डाउटफुल क्वेश्चंस होगा उसका आयोग जो आंसर्स मांगेगा वही हम लोग भी सही आंसर्स मानेंगे। तो पहाड़ी चित्रकला का संबंध किससे है? कांगड़ा शैली से है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। अच्छा, ये 26 क्वेश्चनों का सेट है, इसमें कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं आपको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना चाहिए। आप स्वमूल्यांकन वाली विधि अपनाइएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया है पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है। बेटा पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष क्या है? गुलेर, कांगड़ा, चंबा, बसोहली। हमने बताया था क्वेश्चंस जब हमने ये पढ़ाया था चैप्टर पहाड़ी चित्रकला तो हमने बताया था किसमें चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, कौन सबसे पुरानी। तो पहाड़ी कला का जो चरमोत्कर्ष माना जाता है वो कांगड़ा को माना जाता है और जो सबसे पुरानी मानी जाती है वो बसोहली मानी जाती है। सबसे पुरानी जो मानी जाती है उसे बसोहली कहा जाता है और सबसे जो है चरमोत्कर्ष यानी सबसे शीर्ष पे पहुंचने का काम जो होता है वो कांगड़ा शैली में होता है। फिलहाल इसका राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है
पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शंस में है 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या फिर 21वीं शताब्दी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पहाड़ी चित्रों का जो आरंभ है वो 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य होता है। कुल मिला के स्टार्टिंग की जो है 18वीं शताब्दी इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी 18वीं शताब्दी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा गया है पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी? बेटा ऑप्शंस में दिया गया है विलंबित 17 से प्रारंभिक 18, प्रारंभिक 15 से विलंबित 17, विलंबित 18 और प्रारंभिक 19 या फिर प्रारंभिक 18 से विलंबित 19। बहुत एग्जैक्ट डाटा पूछा गया है, बहुत एग्जैक्ट आंसर आपको देना भी है। अगर थोड़ी सी भी चूक करेंगे तुरंत डाटा गलत हो जाएगा, क्योंकि 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मूल रूप से पहाड़ी चित्रों का निर्माण माना जाता है। 18वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, 19वीं शताब्दी तक रहता है। तो प्रारंभिक 18वीं शताब्दी से विलंबित 19वीं शताब्दी इसका राइट आंसर बनेगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपने की प्रबल संभावना रखता है। स्टार लगा लीजिए बेटा इस क्वेश्चंस पे, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी के बीच पहाड़ी पेंटिंग मूल रूप से विकसित होती है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया है पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? ऑप्शंस में है राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है बेटा? तो मैं बताना चाहूँगा ये पंजाब के बेल्ट में फैली फूली और आगे बढ़ी है, मूल रूप से राइट आंसर सी के साथ जाएगा। पंजाब शैली राइट आंसर, पंजाब की पहाड़ी आ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। पूछा जा रहा है पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली का नाम है। तो पंजाब और जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली का नाम कौन सा है? राजस्थानी शैली, राजपूत शैली, पहाड़ी शैली या फिर पंजाब शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पंजाब और जम्मू की वादियों में कौन सी कला फली फूली और आगे बढ़ी है? मूल रूप से पहाड़ी शैली आगे बढ़ी है। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में पूछा गया है पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र क्या है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, खुद आपके सामने डाटा दर्शाया गया है। तो पहाड़ी चित्रकला का जो निर्माण क्षेत्र है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राइट आंसर बनते हैं, याद रखना है, दोनों में से कोई भी रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पहाड़ी चित्रकला का निर्माण होता है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में कहा गया है प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? ऑप्शन है पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी, आधुनिक। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं प्रकृति चित्रण को मूल रूप से पहाड़ी शैलियों में ही महत्व मिलता है, यानी पहाड़ी शैली इस द राइट आंसर बन रहा है। प्रकृति चित्रण मूल रूप से पहाड़ी शैली में खूब फली फली और आगे बढ़ी है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। 12मासा का चित्रण आप जानते ही होंगे, मूल रूप से पहाड़ी शैली में ही होता है। 12मासा यानी मूल रूप से किसका चित्रण? तो आप जानते हैं ऋतुओं का चित्रण होता है, वसंत ऋतुओं का चित्रण, ठीक है। चैत माह से लेकर के फागुन माह तक प्रकृति की शोभा केंद्रित करता है मूल रूप से ये। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में कहा गया है पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन हैं गहरे, काले, हल्के, सफ़ेद। तो पहाड़ी चित्रों में बेटा मूल रूप से जो प्रयोग किए गए हैं वो गहरे रंग प्रयोग किए गए हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। आप जानते होंगे पहाड़ी शैली वही 1700 से मूल रूप से 1900 शैली के बीच फली फूली आगे बढ़ी। इसमें गहरे रंगों का, चटक रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है। ये राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है
कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक कला केंद्र ऐसा है जिसका संबंध पहाड़ी शैली से नहीं है। बसोहली, मेवाड़, गुलेर, कांगड़ा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आपने पढ़ा होगा तो मेवाड़ शैली का संबंध यहाँ पहाड़ी चित्रकला से नहीं है, ये राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, आप जानते होंगे। जबकि गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली ये सारे जो है पहाड़ी शैली के अंतर्गत आ जाते हैं। तो राइट आंसर मेवाड़ शैली बनेगा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम कौन सी चित्र शैली से जुड़े हैं? यानी मोलाराम किस शैली के कलाकार माने जाते हैं? ऑप्शंस में है गढ़वाल शैली, चंबा शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा हमने स्टार्टिंग में बताया था मोलाराम का संबंध मूल रूप से किस शैली से है? गढ़वाल शैली से संबंध रखते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। ऐसे मनुकू भी मूल रूप से गढ़वाल शैली का ही चित्रकार माना जाता था, लेकिन उसको भी मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला में समेट लिया गया है। अभी मोलाराम को आप आगे देखेंगे तो उसमें मूल रूप से कांगड़ा शैली या फिर बसोहली शैली राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मूल रूप से मोलाराम का संबंध गढ़वाल शैली से रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछा गया है कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्र शैली का सबसे अच्छा चित्रकार कौन माना जाता है? बसामन, मोलाराम, गोवर्धन, मंसूर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे उस्ताद मंसूर पशु पक्षी चित्रकार हैं, जहांगीर काल के हैं। गोवर्धन, बसामन ये भी मुगल काल के ही चित्रकार माने जाते हैं। जबकि मोलाराम का संबंध आप जानते होंगे तो मोलाराम का संबंध मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला से है। हालांकि कांगड़ा चित्रण शैली नहीं, ये मूल रूप से बनते हैं किस शैली के लिए? तो गढ़वाल शैली के लिए बनते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो आयोग ने राइट आंसर माना है उसे मोलाराम ही माना है। कांगड़ा चित्र शैली के लिए मोलाराम को ही राइट आंसर उन्होंने मान लिया है। बसामन और गोवर्धन मूल रूप से किसके चित्रकार माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो गोवर्धन आप जानते होंगे शाहजहाँ का अच्छा चित्रकार माना जाता था। बसामन, गोवर्धन जो है, गोवर्धन, मुराद, विचेस्तर ये सारे जो है शाहजहाँ के चित्रकार माने जाते हैं। जबकि मूल रूप से बसामन की बात आती है। बसामन किसका चित्रकार है? बिसनदास तो जहांगीर का था। बसामन तो दशमंत और बसामन अकबर के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। दशमंत और बसामन अकबर के सबसे अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। तो कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? मोलाराम इसका राइट आंसर आयोग मान रहा है। फिलहाल आप जानते होंगे अभी हमने मोलाराम को कहाँ पढ़ा है? तो मोलाराम को हमने पढ़ा है कि मूल रूप से गढ़वाल शैली के चित्रकार हैं, लेकिन आयोग सही मान रहा है भैया, तो इसी को हमें भी राइट आंसर बताना होगा। टीजीटी परीक्षा 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चन छपा है और इसी को चैलेंज किया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली सिलेक्शन हो गया जो लोग मोलाराम सही मान रहे थे। तो राइट आंसर सी के साथ गया। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है? ऑप्शंस में है गढ़वाल, कांगड़ा, नूरपुर, बसोहली। मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है बेटा? तो ऑप्शंस में बहुत सारे दिए गए, अभी जस्ट हमने गढ़वाल शैली राइट आंसर माना है। तो गढ़वाल शैली इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। मोलाराम कौन थे? ऑप्शन है मुगल चित्रकार, पहाड़ी चित्रकार, राजपूत चित्रकार या फिर नेपाली चित्रकार। तो मोलाराम का संबंध आप सब जानते होंगे किससे है? पहाड़ी चित्रकला से है, इसलिए पहाड़ी चित्रकार माने जाते हैं। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 में क्या कहा गया बेटा? तो प्रश्न संख्या 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। पूछा गया मोलाराम एक ... रहे। ऑप्शंस में है राजपूत शैली के चित्रकार, मुगल शैली के चित्रकार, जैन शैली के चित्रकार या फिर पहाड़ी शैली के चित्रकार। तो मोलाराम का संबंध किससे बेटा? मोलाराम का संबंध आप जानते हैं पहाड़ी शैली के चित्रकार के रूप में रहा है, यानी डी राइट आंसर बैठ रहा है। पीजीटी परीक्षा 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा गया है। अब आप सोच सकते हैं पहाड़ी चित्रकला से कितने क्वेश्चंस पीजीटी में पूछे जा चुके, लगातार तीसरा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ठीक है? तो राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया मोलाराम कौन थे? मूर्तिकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार। बेटा मोलाराम का संबंध किससे है? तो अच्छे चित्रकार माने जाते हैं, अच्छे चितेरे माने जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 22 कहा जा रहा है मोलाराम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शन में है राजस्थानी, पहाड़ी, बसोहली, मंडी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं मोलाराम जो है मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला का चित्रकार माना जाता है। हालांकि अभी हमने जस्ट देखा है गढ़वाल शैली का है, अच्छा चित्रकार है, अच्छा चितेरा है। फिलहाल पहाड़ी शैली इसका राइट आंसर बन रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया बेटा मोलाराम पहाड़ी शैली के किस उपशैली से संबंधित रहा है? गढ़वाल शैली, कांगड़ा शैली, नूरपुर शैली, इनमें से कोई नहीं। तो मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से मूल रूप से संबंधित रहा है? तो इसका संबंध गढ़वाल शैली से रहा है। गढ़वाल शैली पहाड़ी उपशैली ही है, पहाड़ी शैली या पहाड़ी चित्रकला का ही उपशैली माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 में क्या पूछा गया बेटा? पूछ लिया गया मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया? मोलाराम, हरदास, बिशनदास, ज्वालाराम। तो मोर प्रिया को बनाने का जो काम किया वो मोलाराम ने ही किया है। जैसा नाम वैसा काम, मोर प्रिया मोलाराम। अच्छा, मोर मोरनी का एक अच्छा दृश्य हमने सुबह टेस्ट में पूछा था, उसका राइट आंसर क्या था बेटा? आप लोगों ने लगाया होगा उस्ताद मंसूर इज़ द राइट आंसर, क्योंकि उस्ताद मंसूर ने बाज पक्षी का चित्रण किया था, उस्ताद मंसूर ने ही टर्की काक का भी चित्रण किया है, उस्ताद मंसूर ने ही मोर मोरनी का भी चित्रण किया है। तो मोर प्रिया किसका चित्र है? मोलाराम का चित्र है। राइट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? सबसे अधिक चित्र जो है कृष्ण लीला में किस शैली में बने हैं? ऑप्शन है मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, अपभ्रंश। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला पे चित्रण देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा, बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? तो पहाड़ी शैली की चित्रों की जो विषय वस्तु है मूल रूप से किस पे आधारित है बेटा? शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, उप सभी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पहाड़ी शैली की जो ज़्यादातर चित्र हैं वो वैष्णव धर्म से संबंध रखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी के साथ जाएगा। वैष्णव धर्म इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। कुल मिला के 26 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं आपको कमेंट बॉक्स में हर हाल में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा बेटा वीडियो, और जो है फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिएगा, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।